अभी हम क्या देखेंगे, उसी ग्रुप का ट्रेंड्स। ओके, उसी ग्रुप का क्या देखेंगे हम, ट्रेंड्स देखेंगे। चलो यहाँ पे एक है इट शो, फर्स्ट वन इट शो अलोट्रोपी, यहाँ पे लिखो एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स। एक सिंगल होता है कंपाउंड जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, एक सिंगल कंपाउंड होता है आपका जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ये जो नेचर होता है ना, जैसे आपने 11th में सल्फर्स की पढ़ी होगी, कार्बन्स की पढ़े हैं। ओके, याद आ गया अभी सबको। तो वो जो होती है ना प्रॉपर्टी, ये तो हमारी ग्रुप 16 फैमिली जो है ना, ग्रुप 16 वो एलोट्रोपी शो करती है। ये फैमिली क्या शो करती है, एलोट्रोपी शो करती है। आफ्टर दैट हम देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें ना अगर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखोगे इस ग्रुप में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी लिखा है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखा है इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसे क्यों होता है, आप बता पाओगे इसका रीजन, ऐसे क्यों होता है, इसका रीजन है। एलोट्रोपी क्लियर हो गई सबको, मैंने एक रिकॉलेशन भी दे दिया। कार्बन्स के एलोट्रोप होते हैं, पता है ना आपको सब। ओके, मेटल है वो। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप के नीचे जाएंगे, मीन्स ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक जब रन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। जैसे इसने बताया साइज इंक्रीज होगी, ये तो है कि डाउन टू द ग्रुप क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। तो वहाँ पे लिखो एटॉमिक साइज, रीजन है एक तो एटॉमिक साइज क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। देन सेकंड वन है एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। इसमें ना वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, वहाँ पे लिखो क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें अट्रैक्शन जो होता है, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। दैट्स वाई इस एलिमेंट को ब्रेक करने के लिए आपको मोर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एंड इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जैसे डाउनवर्ड जाते हो तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका कंक्लूजन अगर लिखना है तो ऐसे लिखो कि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट पार्टिकल। ठीक है, क्लियर हो गया कि डाउन टू द ग्रुप, इस सीरीज में डाउन टू द ग्रुप जैसे हम रन करते हैं नीचे नीचे, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। वो क्यों इंक्रीज होता है, दिस इज द रीजन। एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, और इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में। ओके, वो भी क्या होता है, उनका इंक्रीज होता है। अगर ये तीनों चीज़ें सेम एलिमेंट्स में ऑपरेट हो रही है तो मोर एनर्जी लगेगी आपको उसको ब्रेक करने के लिए, उनकी पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उनके हाई होते हैं। मैंने एक रीज़न बताया, आपको ना बस स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली में जैसे आप डाउन टू द ग्रुप आते हो ना, ओके, ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको कहना है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर वन स्टेप अहेड हो गया क्वेश्चन तो उसके आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। वन स्टेप अगर आगे गया तो ये होगा उसका आंसर। चलो अभी ग्रुप 17 के लिए चालू करेंगे। ग्रुप 17 बताइए कौन सी फैमिली हमारी, ग्रुप 17 होती है आपकी हेलोजन। एलिमेंट बोलिए, ओके, इतनी एलिमेंट होती है। अभी जितना भी डिस्कशन होगा वो इन एलिमेंट्स के लिए चलेगा। ओके, वो ग्रुप वहीं पे क्लोज हो गया। अभी हम इस एलिमेंट से चलेंगे। सेम फर्स्ट पॉइंट होगा फिजिकल स्टेट। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या बता पाओगे मुझे आप,
फिजिकल स्टेट में फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसेस होती है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या होती है आपकी? गैस होती है। देन ब्रोमीन बेटा लिक्विड होता है, ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है लैब्स में ब्रोमीन, एंड आयोडीन इज ए सॉलिड। क्लियर? फिजिकल स्टेट क्लियर हो गई आप सबको? फिजिकल स्टेट तुमको थोड़ा सा रिमेम्बरिंग रखनी पड़ेगी कि फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड, अगर आपने लैब्स देखी होगी तो ब्राउन, ऐसा डार्क ब्राउनिश कलर का ब्रोमीन का एक लिक्विड होता है बॉटल्स में। देन आयोडीन तो सबको पता है ना, सॉलिड होता है। ओके, आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। देन हम ना इनका एक कलर देखेंगे कि इनका कलर्स कैसे होते हैं। कलर्स, ओके, कलर्स में राइटिंग डायरेक्ट कर दूंगी आपको कि कलर्स कैसी दिखती है। लिख लीजिए आपका F2, देखो बेटा ये कंबाइन फॉर्म में होती है, आपको भी पता है मोर रिएक्टिव होने की वजह से। ये होगा पेल येलो, लिखिए F2 का कलर होगा पेल येलो, Cl2 का कलर होगा ग्रीनिश येलो, देन Br2 का रेड ब्राउन होता है, वो रेड ब्राउन, एंड द लास्ट वन इज I2 मीन्स आयोडीन का होगा वॉयलेट। वॉयलेट कलर का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी नहीं, जैसा कलर आपको दिख रहा है वही आपको लिखना पड़ता है। ओके, आयोडीन का थोड़ा सा ये Br का ध्यान में रहता है क्योंकि Br जो है ना लिक्विड है, मोस्ट ऑफ द लैब्स में प्रेजेंट होता है। ये Br दिखता है, हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, तो मे भी हो सकता है इसका कलर पूछ ले। रेडिश ब्राउन होता है, वो रेड ब्राउन दिखता है थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। जो चीज़ें हम फैमिलियर होते हैं ना वही पूछी जाती है ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में उनको। यहाँ पे क्लियर हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ गया, बस आपको कलर ये करने हैं। देन यहाँ पे ना सोल्यूबिलिटी है, देन एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी हैलोजन फैमिली का। चलो हम सोल्यूबिलिटी देखेंगे। इसी में थर्ड पॉइंट होगा ना, इसी में आपका थर्ड पॉइंट लिखिए सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के बारे में लिखना है हमें, तो इसमें एक मैंने दो सेपरेट पॉइंट बना दिए सोल्यूबिलिटी के। कैसे? जैसे देखो आपका फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ना वाटर के साथ होता है रिएक्ट, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। ये फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो होती है ना वाटर के साथ रिएक्ट होती है। अभी आप बोलोगे कि आप कहोगे क्या कि इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। रिएक्शन देना वाटर के साथ और सोल्यूबिलिटी दिखाना बोथ आर डिफरेंट थिंग होती है। मैंने कहा बोथ आर डिफरेंट थिंग। इस पर मैंने थोड़ा सा ढूंढा, आपके बुक में डायरेक्ट उन्होंने बस इतना दे दिया, फ्लोरीन एंड क्लोरीन गिव द रिएक्शन विथ वाटर देन वाइंड अप। मैंने थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे ये पता चला जो क्लोरीन है ना वो मॉडरेट सोल्यूबिलिटी दिखाता है वाटर के साथ, हाईली सोल्यूबल नहीं है, मॉडरेट। फ्लोरीन के बारे में तो उतना कुछ कहा ही नहीं गया है। अगर हमें इनका सोल्यूबिलिटी कंफर्म करना है तो हम ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली वाटर के साथ है। हाँ वो केमिकल रिएक्शन देते हैं बट इट इज़ मॉडरेटली सोल्यूबल होते हैं वाटर के साथ, कंप्लीटली हाईली सोल्यूबल नहीं होते। देन अभी कौन बचे? ब्रोमीन। सेकंड में है Br एंड आयोडीन। ओके, इट इज़ ये जो है ना दो सोल्यूबिलिटी दिखाते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ। ये किसके साथ दिखाएंगे सोल्यूबिलिटी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को बताइए मुझे। बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गए आपके। ओके, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होती है ना उनके साथ ये सोल्यूबिलिटी दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है डिफरेंट वाला कि कौन कहाँ पे सोल्यूबिलिटी दिखा रहे हैं। ओके, देन एक है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट ही पॉइंट लेती हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फोर्थ वन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आपको पता है ना क्या होती है ये? मुझे अगर दो एलिमेंट में का दो, ओके, जैसे ये अगर समझो ये बॉन्ड है, बॉन्ड है, ओके, यहाँ पे दो एलिमेंट लगी हुई, ये ब्लैक कलर का बॉन्ड है। अगर हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे ऐसे कुछ उसको खींचना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एनर्जी प्रोवाइड करूंगी। सिंपली लैंग्वेज में मैं क्या प्रोवाइड करूंगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए?
एनर्जी प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो हमें इन हमारी जो एटम्स होती है, कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स में भी बॉन्ड होती है, वो बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी जाके वो बॉन्ड ब्रेक होता है। उसे कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट वो जो एनर्जी और अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, इट इज़ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड के टाइप्स है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है। तो वो किस पे डिपेंड होगी? टोटली आपके टाइप ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड होगी। ऐसे नहीं कि सारी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। आप मुझे ये बताओगे क्या, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड? मुझे बताइए किस, ये बॉन्ड बनाई है मैंने, किस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी और किसको कम? मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड को हमें ग्रेटर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन। ये फॉलो होगा। ओके, बॉन्ड लेंथ पे भी थोड़ा सा वो डिपेंड होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकेज के लिए लगने वाली एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, वो कितना स्ट्रांग बॉन्ड है, और बॉन्ड लेंथ पे, इन दो चीज़ों पे थोड़ा डिपेंड होता है। जैसे अगर मैं कहूँ, आप देखो कभी लकड़ी पता है ना सबको, लकड़ी। ओके, अगर मेरे हाथ में समझो बड़ी लकड़ी है, यहाँ तक एक सिंगल स्टिक है, मैं उसको इजीली ब्रेक कर सकती हूँ, बराबर है ना, इतनी बड़ी होगी मेरे हाथ में, समझ लो, कंसिडर करो, अभी है नहीं, उसको अगर मैं ब्रेक करूँगी ना वो इजीली ब्रेक हो जाएगी, वो ये बॉन्ड होगा आपका सिंगल, वही। और देखो मैंने उनकी लेंथ में भी डिफरेंस निकाला है, इतनी लकड़ी है, इतनी, बट दो है साथ में, डबल बॉन्ड जैसे इतनी, तो मुझे थोड़ा ब्रेक करने के लिए थोड़ी और एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, बट ब्रेक हो जाएगी। देन समझो इतनी लकड़ी है बट तीन है, तीन, एकदम तीन ऐसे, ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, साइज भी उसका ऐसे ही होता है। अभी मुझे इसको करना है ब्रेक, तीनों साथ में ऐसे, तो कितनी एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू हायर, जो हमने दोनों ब्रेक की थी उनसे ज़्यादा लगेगी ना इस ट्रिपल बॉन्ड में, तो वो होता है बॉन्ड का ये। तो हम ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ने वाले हैं किसके लिए? हैलोजेंस के लिए। ओके, इसका एक ऑर्डर होता है, आपको ना बेटा ये ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चनिंग होगी आपकी। ऑर्डर होगा आपका इस टाइप, क्लोरीन क्लोरीन इज ग्रेटर देन Br, सॉरी यहाँ पे ना बॉन्ड है इनके बीच, देन आफ्टर दैट होता है आपका फ्लोरीन, देन लास्ट वन होता है आपका आयोडीन। आप बता पाओगे क्या इनका रीजन, इस पैटर्न का रीजन? साइज, साइज किसने तो भी बोल दिया साइज। ओके ठीक है, आपको ये पैटर्न एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चनिंग होगी। आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे कि हैलोजेंस जो होती है ना उनका बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर क्या होता है, सीईटी में इतना ही पूछा जाता है, उसके अहेड लेते नहीं वो ज़्यादा कुछ। इसमें से देखो, इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। बट ये तो थर्ड नंबर पे आया है, सबसे ज़्यादा तो क्लोरीन को लग रही, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है, पैटर्न समझा दे रही हो, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आफ्टर दैट ब्रोमीन है आपका, देन फ्लोरीन है, देन आयोडीन है। अभी आयोडीन का मैटर क्या है, अगर मैं ग्रुप में लिखूंगी ऐसे तो क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। साइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है बड़ा साइज में? आयोडीन। ओके, तो इनका ये बॉन्ड जो है अगर बड़ा है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, बॉन्ड बड़ा होगा तो ये ठीक है, ये वीक बॉन्ड कहेंगे हम, इजीली ब्रेकेबल होगा, ठीक है, इसको कम एनर्जी लगेगी। ओके, वो लास्ट में सेट है, नो प्रॉब्लम हमें उससे। अभी कौन है सेकंड नंबर पे? फ्लोरीन। फ्लोरीन कहाँ पे है ग्रुप में? फर्स्ट पोजीशन। और आपको पता है वो क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और साइज में स्मॉल होता है। बट ना ये क्लोरीन के पास क्या होती है पता है क्या? लोन पेयर होती है। क्लोरीन के पास क्या होती है? लोन पेयर। तो वो लोन पेयर क्या करती है? रिपल्शन करती है। उस रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड भी इजीली ब्रेक होता है। ओके, इसमें क्या होता है? रिपल्शन। इसमें क्या होगा? रिपल्शन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर। ओके, क्लियर हो गया? रिपल्शन होगी लोन पेयर की, इसलिए वो क्या होगा? इजीली ब्रेक होगा। अभी इन दोनों का बताइए। अभी पोजीशन देखो कहाँ पे है कौन?
फ्लोरीन के बाद है क्लोरीन, देन ब्रोमीन। ओके, ये जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन, अगर आप क्लोरीन में देखोगे तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसमें होती है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। आपको भी पता है अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ब्रेकिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। देन लास्ट और आपका बच गया Br। अभी क्लोरीन और Br का अगर साइज देखेंगे ना तो Br का साइज होता है बड़ा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, इसका बॉन्ड भी होगा थोड़ा सा बड़ा। तो एज कंपेयर में इन दोनों का कंपैरिजन लूंगी तो ये थोड़ा सा कम एनर्जी में ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, तो यहाँ पे उतना रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बस इनके साथ कंबाइन कर दिया। यहाँ पे लिख दो Br होता है लार्ज। ओके, Br होता है लार्ज, सो बॉन्ड होती है लॉन्ग देन Cl। ओके, आपको ना ये रीजन कहीं भी नहीं दिखेंगे जो मैंने अभी लिखे सबके नीचे, आपको बुक में रीजन नहीं दिखेगी। आपको जब ऑर्डर आया ना आपके सामने, आपने ये सोच लिया होगा डाउन टू द ग्रुप जैसे जाएंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्विस्ट है। ओके, क्लोरीन है, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको हायर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट कौन है? ब्रोमीन। क्लोरीन क्यों? क्योंकि क्लोरीन में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। आफ्टर दैट ब्रोमीन, एज कंपेयर टू अगर ब्रोमीन साइज के इस पे कंपेयर करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। फ्लोरीन क्यों? फ्लोरीन में क्या होती है? लोन पेयर का रिपल्शन चलता है वहां पे। देन आपका लास्ट वन इज आयोडीन इन बिग साइज, देन लास्ट वन है आयोडीन। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, एज इट इज। कुछ पूछना है? ये Br लार्ज होता है, सो बॉन्ड लॉन्ग देन CCl, इस बॉन्ड से लॉन्ग होता है इसलिए वो थोड़ा कम एनर्जी में ब्रेक होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। इस पे ना टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, मैं आज क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाली हूँ टेक्स्ट बुक के। इसमें आपका टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, फ्लोरीन के बेस पे है वो। देन लास्ट वन इज अ ग्रुप 18। हम ग्रुप 18 के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप 18 कैसी होती है। अभी ग्रुप 18 का ज़्यादा डिस्कशन होगा भी नहीं क्योंकि उसमें है भी नहीं कुछ। ग्रुप 18 बताइए। एलिमेंट्स बताइए। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। इतनी एलिमेंट होती है। अभी हम डिस्कशन इतने एलिमेंट क्या करेंगे। आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लियर हो गई सबको? मैंने उसके नीचे एक एक रीजन लिख दिया क्यों। अगर मुझे लगता है अगर सीक्वेंस, ठीक है, अगर समझो सीक्वेंस पूछ लिया, ओके, आप बता भी दोगे सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस के पीछे अगर इतना पूछ लिया कि क्यों फ्लोरीन वो लास्ट सीक्वेंस में, जाने दो क्लोरीन क्यों फर्स्ट है, क्यों क्लोरीन को ही ज़्यादा लग रही है, तो आपको बस एक रीज़न पता होना चाहिए उसका क्यों। देन नोबल गैसेस क्या होती है? मोस्ट ऑफ द नोबल गैसेस पॉलीएटॉमिक की मोनोएटॉमिक होती है। ओके, राइट। नोबल गैसेस क्या होती है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक होना मीन्स सिंगल एटम से बनी, एक सिंगल एटम प्रेजेंस होता है। ओके, मोनोएटॉमिक। ठीक है, ये आपको पता है। मोनोएटॉमिक जिसको नहीं पता उसने राइट डाउन करके रखो कि मेड अप ऑफ ओनली वन एटम से बनी हुई होती है। देन इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये सोल्यूबिलिटी कहाँ पे दिखाती है? वाटर में दिखाती है। ओके, देन वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है इनकी। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। देन लास्ट वन है हीलियम। जो आपकी हीलियम होती है, इट शो द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। उन्होंने एक वैल्यू दिया है 4.2 केल्विन। ये इसकी सिंपल है। डिस्कशन दो ग्रुप में ज़्यादा था मेन पॉइंट का, इसमें इतना ही है कि ये मोनोएटॉमिक। सिंपल आपको कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि नोबल गैसेज जो होती है मोनोएटॉमिक होती है कि पॉलीएटॉमिक होती है, स्टेटमेंट बेस में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये ऑलवेज क्या होती है आपकी? मोनोएटॉमिक। इट इज मेड अप ऑफ ए वन एटम। ओके, क्लियर सबको फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड वन, वाटर सोल्यूबल है। आफ्टर दैट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका एक्सप्लेनेशन उतना कुछ था नहीं। देन ये सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम का आपकी।
सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम का। ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम। क्लियर हो गया सबको फिजिकल प्रॉपर्टी? अभी हम देखेंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये दोनों का पढ़ेंगे। ये क्यों ऐसे असामान्य बिहेवियर दिखाती है। हम ऑक्सीजन का भी पढ़ेंगे एंड फ्लोरीन का भी पढ़ेंगे, दोनों का पढ़ेंगे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का पढ़ेंगे। इसका मीनिंग होता है असामान्य, असामाजिक नहीं रे, असामान्य एनामोलस, ओके। असामान्य बिहेवियर मीन्स हम ना देखो, हम ना ग्रुप्स पढ़ रहे, पूरे ग्रुप्स पढ़ रहे हैं ना, सब ग्रुप के एलिमेंट साथ में लेके पढ़ रहे हैं। बट अगर उन ग्रुप्स में देखोगे, इन तीनों ग्रुप्स में, तो जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा असामान्य बिहेवियर्स दिखाती है आपको। वो पढ़ना है हमें। क्यों बता पाओगे ऑक्सीजन के बारे में, कि ऑक्सीजन जो है ना वो क्यों दिखाता है? हाँ हाँ ठीक है, ओके। हम ना यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि इसका एटॉमिक साइज क्या होता है? स्मॉल साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज होती है कि नहीं? स्मॉल एटॉमिक साइज होती है ना, हम जब लेफ्ट टू राइट रन करते हैं, ओके। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं कहूँ, कह दूँ कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कहूँ, ओके, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट बताओ आप मुझे। नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, ओके। देखो इन तीन रीजन के वजह से आपका ऑक्सीजन असामान्य बिहेवियर दिखाता है। ये तीन रीजन है उसके पीछे कि एनामुलस बिहेवियर और असामान्य बिहेवियर क्यों दिखाया जाता है। ऐसे ही सेम रीजन फ्लोरीन के है। आप बता पाओगे फ्लोरीन क्यों दिखा रहा है? चलो इसी से करो। ये क्लियर हो गई बातें कि आपका ऑक्सीजन असामान्य एनामलस बिहेवियर दिखाने पीछे के रीजन ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है ऑक्सीजन का? स्मॉल। देन इट शो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या शो करता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन लास्ट वन इज अ नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है, ठीक है, वो एक रीजन है। देन अभी हम ना डिफरेंस देखेंगे, इनके डिफरेंस प्रॉपर्टी कि किस बेसिस पे वो दिखा रहा है। जैसे हमने कह दिया ना कि असामान्य बिहेवियर है, तो किस किस पॉइंट पे वो दिखाता है, जैसे एटोमिसिटी है उनकी, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उन बेस पे वो दिखाता है। तो ये तीन रीजन क्लियर हो गई सबको? ओके क्लियर। चलो हम ना फ्लोरीन की भी तो साथ में कर ही लेते ना। ओके अभी फ्लोरीन क्यों दिखाता है उधर? फॉर फ्लोरीन चलो क्या बताओगे? सेम, पहले दो पॉइंट तो सेम जाएंगे कि इसका भी साइज क्या होता है? स्मॉल एटॉमिक साइज। देन सेकंड वन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके देन थर्ड वन सेम, इट हैविंग अ नो डी ऑर्बिटल इन इस वैलेंस शेल। ओके यहाँ पे लिखो नो डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल। ओके देन एक लास्ट है, अब भी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, जस्ट अब भी हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में पढ़ा, 4 पॉइंट यहीं पे डाल दूंगे मैं कि एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे होती है? हाई होती कि लो होती है? लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर? यहाँ पे बस 2 पॉइंट आपकी, 2 नहीं एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा आया है, इसलिए मैंने साथ में लिखा कि आपको कंपैरिजन के लिए क्लियर हो। जरा ध्यान दे दो।
आगे, ठीक है ना, क्लियर। चलो हम एक बार ये क्लियर करेंगे, देन गो टू डिफरेंस कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबको क्लियर हो गया कि असामान्य बिहेवियर जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, वो क्यों है, ड्यू टू द दिस रीजन। सो फर्स्ट वन रीजन, इन ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज क्या होती है, स्मॉल, देन इट शो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन लास्ट वन इज इट हैविंग नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, देन फॉर एफ फ्लोरीन के लिए क्या होगा, सेम, इट शो small atomic size, after that it having high electronegativity, then no d orbital in its valence shell, and the last one is depend on the bond dissociation energy। कभी भी फ्लोरीन का बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो हमें क्या मिलेगा, क्या चाहिए, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये एक पॉइंट बस ऐड हुआ है, अगर आपके हाथ से कभी ये स्किप भी हो जाता है, बट ये 3 कंफर्म रहने चाहिए लिखते टाइम, ठीक है, 3 कंफर्म होने चाहिए हमारे ऑलवेज, क्लियर। अभी ना हम इनके डिफरेंस देखेंगे, हमने बोल तो दिया है ना असामान्य बिहेवियर दिखा रहे, तो ये इसके वजह से दिखा रहे। अभी वो बिहेवियर क्या है, वो जो बिहेवियर है ना, कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ रही है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेबुलेशन में ही लेंगे ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले आप टेबुलेशन में ऐसे 2 बनाइएगा, 2 कॉलम्स आपकी बनेगी, ओके। फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा प्रॉपर्टी, फर्स्ट में क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी लिखिए, ओके। बनाइए थोड़ी सी, यहाँ पे लिखो ऑक्सीजन, देन यहाँ पे लिखिए अदर ग्रुप 16 एलिमेंट, 16 एलिमेंट्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन होगी आपका एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, ओके। अगर देन सेकंड वन है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देन थर्ड वन है ऑक्सीडेशन स्टेट, देन फोर्थ वन है नेचर ऑफ हाइड्रेट, नेचर ऑफ हाइड्रेट। चलो ऑक्सीजन क्या होती है, डायटोमिक होती है, पॉलीएटोमिक होती है, मोनोएटोमिक होती है, लिखिए फिर ऑक्सीजन की एटोमिसिटी लिखिए, क्या होती है, डायटोमिक, ओके, जैसे आपका O2, ओके। देन अभी ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या होती है, पॉलीएटोमिक, लिखिए यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, पॉलीएटोमिक, जैसे सल्फर 8 फॉस्फोरस 4 ऐसे होती है, पॉलीएटोमिक होती है। फर्स्ट वन पॉइंट एटोमिसिटी के बेस पे है, हो गया क्लियर सबको कि एटोमिसिटी अगर देखेंगे हम ऑक्सीजन की होती है डायटोमिक, देन रिमेनिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखो एलिमेंट्स, ठीक है, मैं ये 1 यहाँ पे है और ये चारों इधर है, क्लियर। अभी ज्यादा समझेगा आपको, क्लियर। ऑक्सीजन S8 आणि P4, S8 एंड P4, ओके ओके, ये डायटोमिक है, देन दिस वन इज अ पॉलीएटोमिक। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीन्स पैरामैग्नेटिज्म है कि डायमैग्नेटिज्म, तो आपका ये जो ऑक्सीजन है ये होता है पैरामैग्नेटिक, ये क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक, एंड दिस वन इज अ डायमैग्नेटिक्स होती है आपकी, डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाती है, क्लियर। आपको पता है ना, हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखते हैं किसी भी एलिमेंट्स की, ये किस बेसिस पे डिपेंड लिखते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और लॉस कर रहा है। जब ये मैंने माइनस में लिखी है मीन्स गेनिंग है कि लॉसिंग है। क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब Cl माइनस, क्लोरीन माइनस बनता है, मैंने वही पूछा था, ओके। मीन्स ये जो मैंने लिखा है ना -2 -1,
ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स वो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इस केस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। देन सेम बाकी के एलिमेंट्स के लिए जाएगा, ओके, सेम यहाँ पे चलेगा, ओके। देन नेचर ऑफ हाइड्राइड, मुझे चलो ऑक्सीजन का हाइड्राइड बता दो आप। ओके क्लियर, ये हो गया आपका हाइड्रेट, ठीक है। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, हमारा जल, वाटर, पानी। देन दूसरे हाइड्रेट लिखो यहाँ पे, बाकी के ये होंगे, आपने कभी देखे भी होंगे, H2 होता है, देन है H2Se, आफ्टर दैट है H2Te टेलुरियम। आर गैशियस, ये क्या होती है, आर गैशियस एट रूम टेम्परेचर, ओके, ॲट अ रूम टेम्परेचर, ओके। आणि इथं आइसोटोपचा, यहाँ पे आइसोटोप का कुछ भी संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है यहाँ पे, पहले बोल दीजिए, ठीक है। हाँ ये क्लियर हो गया, इतने हाइड्रेट्स दिखेंगे आपको। अब आपको एक कुछ डिफरेंस दिख रहा है, एनोमलस बिहेवियर, असामान्य बिहेवियर ऑक्सीजन का क्यों था एज कंपेयर टू बाकी एलिमेंट, दिख रहा है डिफरेंस कि ऑक्सीजन क्या थी, डायटोमिक, अदर एलिमेंट क्या है आपके, पॉलीएटोमिक। देन मैग्नेटिक नेचर अगर देखते हैं, ऑक्सीजन है पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक। देन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है, एंड द नेचर ऑफ हाइड्राइड में भी एक डिफरेंशिएशन है, सेम नहीं है कुछ भी। अभी सेम पैटर्न हम किसके लिए पढ़ेंगे, फ्लोरीन, सेम पैटर्न, उसमें बस 2 ब्लॉक बनाइए, ओके, उसमें बस आपको 2 ब्लॉक्स बनाने हैं। चलो बनाओ, एक साइड में सेम लिखना प्रॉपर्टी एंड दूसरे साइड में फ्लोरीन लिख दो। यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टी, यहाँ पे आएगा आपका फ्लोरीन। पता है क्या, मैं ना ये आपको पैरा या ऐसे लाइंस लिख के भी दे सकती हूँ, बट ना मैं वो ट्राई नहीं कर रही हूँ। मैं ना आपको टैबुलेशंस में, टी डायग्राम्स में पढ़ाने का ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ। क्यों, मुझे लगता है जब भी ये टैबुलेशन एक साथ सामने आते हैं ना, आपको समझने के लिए और डिफ्रेंसिएशन करने के लिए थोड़ा ईजी जाता है, और लर्निंग के लिए भी। और आप लोगों की जनरेशन ऐसी है ना, आपको इतना कुछ ऐसा प्यारा दिखा पढ़ने के लिए आप पहले ही नींद आ जाती है, बट टैबुलेशन आप इजीली रिट डाउन करके फटाफट आगे निकाल दोगे, ऐसा आपका एक ये होता है थोड़ा सा। टैबुलेशन से पढ़ने में और टी डायग्राम से जब पढ़ते हैं ना हम, चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है, आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। ये मेरा है, बाकियों का मुझे नहीं पता। अगर यहाँ पे मैं 2-4 प्यारे ऐसे बड़े बड़े लिख के समझाऊँ ना, उतना याद नहीं रहेगा जैसे हम टैबुलेशन से पढ़े जा रहे हैं। और आपको ना मेन सीईटी के लिए उसमें से डिफ्रेंसिएशन दिखता है, ओके। जैसे हमने दोनों रीजन सामने सामने पढ़ी, दोनों देखो, इस चैप्टर में 2 ही एलिमेंट्स थे जो एनोमलस बिहेवियर दिखा रहे थे, कौन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आपने रीजन एक ही पेज पे लिखा कि क्यों, तो आपको एक डिफ्रेंसिएशन दिख गया, इसमें देखो क्या था और इसमें क्या था, वो थोड़ा सा इजी पड़ता है इसीलिए, ठीक है। बाकी तो है आपके पास इतनी बड़ी बुक याद करने के लिए, ओके। देन फर्स्ट वन हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की क्या होती है, चलो हम पहले पॉइंट लिख देते हैं, फिर बताइए मुझे। देन सेकंड वन लिखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लिखते जाओ आगे आंसर्स, ठीक है। हाई होती है, लो होती है, इस टर्म में लिखते जाओ, चलो। देन एटॉमिक और कोवैलेंट रेडियस, देन फिफ्थ वन है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन सिक्स्थ वन है रिएक्शन, इनकी रिएक्शंस कैसी होती है, देन सेवंथ वन है ऑक्सो एसिड्स, देन 8 वन है हाइड्रोजन हाइलाइड। बताओ क्या हो गया,
ओके, तो आप ये 2 पॉइंट मुझे बता सकते हो फ्लोरीन के लिए? हाय हाय। ओके, हाय हाय तो लिखो वेरी हाई, वेरी हाई, हाय हाय नहीं वेरी हाई। पेपर में हाय हाय लिख के आ जाओगे। टीचर ऐसे बोलेगा हाय हाय, ये क्या लिख दी? हाँ निकल। ओके चलो, एटॉमिक एंड कोवेलेंट रेडियस बताओ तो, साइज से बताना है। एटॉमिक एंड कोवेलेंट रेडियस कैसे होगी? वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल होगी। क्या होगी? लिखिए, वेरी स्मॉलर होगी ना। ओके, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये ना लोअर होती है। ओके, ये क्या होती है? लोअर एज एक्सपेक्टेड, एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे लिखो लोअर एज एक्सपेक्टेड। देन ये जो रिएक्शंस देते हैं ना आपकी, ये फ्लोरीन जो रिएक्शंस देती है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द इसकी रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। रिएक्शन है, रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता है ना सबको? चलो, ऑक्सो एसिड क्या होती है? ओनली HOF। ऑक्सो एसिड अगर देखोगे ना, आपको ऑक्सो एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्डिंग होती है, उन्हें कहा जाता है ऑक्सो एसिड। इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स, इसी चैप्टर में आपको आगे है। ओके, देखो HOF ये ऑक्सो एसिड है फ्लोरीन की, तो उसमें देखो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है एंड फ्लोरीन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग होती है उसमें। देन लास्ट वन हाइड्रोजन हाइलाइट, लास्ट वन है आपकी हाइड्रोजन हाइलाइट। ये तो आप मुझे खुद बता सकते हो। हाइड्रोजन हाइलाइट, हाँ HF। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। ओके, ये होती है आपकी। ओके, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके, इसमें बस नेचर लिख के रख दो। देखो, ये होती है आपकी लिक्विड, ये HF क्या होती है आपकी? लिक्विड। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, देन बाकी की आपकी होती है ये गैस। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ओके, जो क्लास में होता है ना, आप पढ़ के आया करो। लाइक आपको कुछ डाउटिंग है तो कल मुझसे पूछ लिया करो कि इस टॉपिक पे थोड़ा सा ले लो मैम फिर से। ओके, हम ले लिया करेंगे रिपीटेशन। अभी ना मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, मुझे 4-5 क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक की डिस्कस करनी है। देन मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट ये थे वो क्वेश्चंस। ओके, दिस वन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 7.1। देखो, हमने क्वेश्चन लिया है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जैसे किसी एटम में से हमें फर्स्ट एकदम आउटर मोस्ट में से एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। आपको पता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है, सेकंड आयनाइजेशन भी कहा जाता है, थर्ड भी कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चनिंग में भी पूछते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये कल हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रुप 16 है, विच फैमिली? ऑक्सीजन, चैल्कोजन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 है तो 6। ओके, देन 15 फैमिली, ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 कितनी होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। ओके, तो इसका अगर मैं लिखूंगी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला, वो होगा 2s2 देन 2p3 2s2 2p3। आपको समझा मैंने क्या बोला? समझा ना सबको? समझा ना? ओके, तो ये देखो लिखा, तो ये देखो यहाँ पे है वो। ओके, ये देखो 16 होता है ऑक्सीजन वाली फैमिली, ये है आपकी नाइट्रोजन। इनका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ये देखो, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल क्या होती है? 15 ग्रुप की p ऑर्बिटल होती है
हाफ फील्ड। मैंने कहा हाफ फील्ड और फुल फील्ड को आती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अगर मुझे इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ओके, क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट है ना हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो मुझे हायर एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप में वैसी कंडीशन है ही नहीं, हाफ फील्ड होती ही नहीं है उनकी। क्लियर? इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए ज़्यादा दिखेगी आपको? 15 के लिए दिखेगी एज कम्पेयर टू 16। क्यों? 15 में क्या होती है? पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होती है, बट 16 में होती है क्या? नहीं, पी में 4 इलेक्ट्रॉन होती है उनकी। क्लियर? इसीलिए ये कल मैंने आपको शायद सॉल्व भी करने के लिए कहा था, कर लिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये देखो, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन आर 1000 and 1256 किलो जूल मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है? वो उसकी, ये देखो, मीन्स दिस वन फॉर ओके एंड दिस वन। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूंगी तो सल्फर पहले आता है, देन क्लोरीन आता है, अगर आप ऐसे रन करोगे तो बराबर बात है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट राइट क्या होती है? इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। तो किसको ज़्यादा लगेगी फिर? क्लोरीन को एज कम्पेयर टू सल्फर। बस आंसर तो आपके हाथ में। उन्होंने देखो दिया भी है कि क्लोरीन के लिए कितनी है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर। इस ट्रेंड से हमने बताया, बट क्यों वाई लिखा है ना? वाई ट्रेंड पूछा है, ट्रेंड, तो हम कहेंगे अक्रॉस ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज होती है और एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होता है। ये है उसका आंसर। बस वही कैट बोली थी मैंने, कैट नहीं, क्या इधर की पूरी कैट मत बिटा उधर, ये पूरा नहीं लिखना था हमें, बस हमारा ये मेन था। मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने पूरा पैरा पढ़ा क्या? वो नहीं पढ़ा ना। आंसर आ गया, आपको क्लियर भी हो गया कि मेन क्या था, वही था। ये देखो, ये लिखना था गिवन क्या है और मेन रीजन क्या है। ये क्वेश्चन सीईटी में ऐसी होती है। सीईटी में ये पैटर्न बहुत बनता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए बनता है, इसीलिए। चलो नेक्स्ट 7.3 दिस वन। क्या है? वाई पढ़ो। Why is there a large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur? जस्ट मैंने अभी आपको एनोमलस बिहेवियर पढ़ाया है, ओके आपने वहाँ पे देख लिया कि डायटोमिक एंड पॉलीएटोमिक हमने अभी जस्ट देख के आए। तो ऑक्सीजन क्या होती है बेटा आपकी? डायटोमिक। एंड सल्फर क्या होते हैं? पॉलीएटोमिक। तो ये जो वैंडर वॉल फोर्सेस होती है ना अट्रैक्शन की, ये बिटवीन O2 मॉलिक्यूल रिलेटिवली वीक होती है, ओके डायटोमिक के लिए क्या होती है? रिलेटिवली वीक होती है एज कम्पेयर टू सल्फर। अगर हम इस सल्फर में देखेंगे ना, वैंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्सेस इन एसेट मॉलिक्यूल कैन बी नोटिस बिकॉज ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। एंड वो लार्ज भी होती है क्योंकि देखो साइज ही बड़े हैं ना। पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच है, वैंडर वॉल फोर्सेस अट्रैक्ट हो रही है लार्जली। डायटोमिक में तो दो ही है ना, दोनों पे होगी। सोचो दो पे अट्रैक्शन होना और पूरे 8 पे, ओके इसी के वजह से लार्ज डिफरेंस दिखता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। जितना बड़ा आपका मॉलिक्यूल है, ओके सल्फर के पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल से, उनमें जो वैंडर वाल फोर्सेस अट्रैक्ट होती रहती है ना, तो उनके पार्टिकल्स आपको अगर ब्रेक करने हैं तो आपको हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी क्लास में हमने ये रीज़न भी देख के आए हैं। क्लास जब स्टार्ट की थी मैंने ये रीज़न एक ग्रुप के लिए आपको समझाया था कि क्यों होता है वैसा। तो सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, इसी ग्रुप में मैंने आपको समझाया था वो। क्लियर? आपको आपकी ओन लैंग्वेज में लिखने हैं आंसर समझ के। ये क्लियर हो गया सबको? इसमें 2 ही रीजन होंगे। इसमें कितनी रीजन दोगे? ओनली 2। फर्स्ट वन इज अ डायटोमिक एंड पॉलीएटोमिक, देन सेकंड वन फॉर वैंडर वाल फोर्सेस। आप बताओगे किसमें कैसी ऑपरेट हो रही, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई और लो है। ये रीजन बस देना है, ओके। देन हम एक लास्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो मैंने बताया था फ्लोरीन पे लोन प्लेयर रिपल्शन होता है, ये उस पे बेस क्वेश्चन है आपका। ये बताओ आप मुझे, ये आपके लिए। हाँ नहीं, वो दोनों बाद में लेने वाली हूँ मैं। ये बताओ, नोबल गैस हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? ओके मोनो एटॉमिक होती है वो।
Noble gases are monoatomic. The only type of interatomic interaction which exists between their van der Waals forces. Obviously single monoatomic है, only one type of attraction वहाँ पे होता है, इसलिए वो लोअर होती है. आपको ये 4 क्वेश्चन डन करनी है. कहाँ से डन करनी है आपको 4 क्वेश्चन? 7.1 से लेके जो बताया 7.2, 7.3 एंड 7.6, वो बीच में की नहीं करनी है. ये आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है. कितने क्वेश्चंस है? 4. जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वही करके लाने हैं, बाकी मत करो कुछ. चलेगा? ओके.